आज हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगी योगिता वाडे और बात करेंगे हम उनके नाटक संग्रह कुकर की सीटी के बारे में। ये लॉकडाउन के उनके अनुभवों पर आधारित है। नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके बुक नट्स प्लेटफ़ॉर्म पे। तो फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं योगिता वाडे और इनका बेहद शुक्रिया हमारे इस मंच पर आने का। मैं आप सभी को योगिता वाडे का थोड़ा छोटा-सा संक्षिप्त सा परिचय दे देती हूँ। योगिता स्वभाव से बड़ी घुमक्कड़ प्रवृत्ति की हैं और इन्होंने सारी दुनिया घूम ली है और बचपन से इन्हें लिखने का बड़ा शौक रहा और यही कारण रहा जिसने इन्हें किताबें लिखने के लिए प्रेरित किया और इनकी कई सारी किताबें और प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे साही और सुधीर, दिया और पोस्टकार्ड और इनकी किताबों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी और लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ है। और आज हम जिस किताब की बात करेंगे, ये इनकी हालिया प्रकाशित किताब है, कुकर की सीटी, जो नाटक संग्रह है और इसे फ्लाई ड्रीम्स ने प्रकाशित किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस कुकर की सीटी की क्या कहानी है? क्योंकि जब मैं ये किताब पढ़ रही थी, तो लगभग हर नाटक में ही ये कुकर की सीटी का ज़िक्र आया है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले तो जैसे कि ये जो किताब है कुकर की सीटी ये सिर्फ़ मैंने मात्र 12-13 दिनों में ख़त्म की थी लिखकर। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जैसे लॉकडाउन में हम लोग घर पे ही थे सभी लोग, हुँ, तो एक घर पे एक ऐसा रहा कि एक दिन कुकर की सीटी जब मैं राजमा बना रही थी और राजमा पक नहीं रहा था और सीटी बहुत ज़्यादा बज रही थी और घर पे सब सब घर पे ही थे, तो सब यही बस यहाँ-वहाँ से आ रही थी, "अरे! अभी तक कुकर की सीटी बज रही है, आखिर तुम बना क्या रही हो?" तो बिल्कुल। बस वही वो कहानी जो है वहीं से मतलब ऐसा था कि बस जस्ट उसी टाइम मैंने एक नोट कुकर की सीटी नोट्स में डाला, न्यू बुक करके और बस अब आगे क्या लिखना है नहीं पता था, बट वो सबसे पहले बुक का नाम मैंने अपनी नोट्स में डाल दिया था कि हाँ भई अब इसके ऊपर कुछ करना है। मतलब जैसे कि भारतीय रसोई घर मतलब मैं बात करूँ अगर भारतीय परिवारों की, तो आमतौर पर कुकर की सीटी एक साइन कॉमन होता है है। खाना बनने का, क्योंकि आपके पहले नाटक में भी जो पात्र हैं वो आपस में मतलब पड़ोसी की बात भी कर रहे हैं और कह ग रहे हैं कि उसके घर से तो कुकर की सीटी कुकर की की सीटी आवाज बज नहीं आ आवाज़ रही। नहीं आ रही तो फिर है। आगे हम बात करते हैं आपसे कि हिंदी साहित्य में जो नाटक हैं उन पे बहुत प्रसिद्ध लेखकों ने नाटक लिखा, जैसे जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी हो गई, मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन था। हाँ लेकिन जी, बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में इस विधा पे लोगों ने बहुत कम लिखा है, या कहूँ मैं तो ना के बराबर ही लिखा है, ना क्योंकि के मैं बराबर नए है। लेखकों में तो मैंने ये पहली किताब पढ़ी है जो नाटक संग्रह। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? एक्चुअल मुझे बचपन से क्या थिएटर नुक्कड़ नाटक होते हैं, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षित करते थे। तो हम लोग भी स्कूल टाइम में भी हम लोग इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत कुछ करते रहते थे। प्ले करना मतलब छोटा-सा रोल इस तरह से, तो वो कहीं न कहीं रहता है ना कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो काफ़ी टाइम से मैंने ये सोचा हुआ था कि कुछ एक इसको थिएटर को लेके मुझे कुछ करना है, पर किताब लिखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो मतलब ये बोलते हैं ना कि बस चलते-चलते हो गया ऐसा है। तो ये मेरा पहला प्रयास था लेकिन अभी लोगों के बीच काफ़ी सभी को बहुत पसंद आ रही है किताब। तो हाँ, तो देखते हैं आगे क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसका। हाँ, आपका बेहद मतलब मैं मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है, क्योंकि आपने इस विधा को जीवित रखा हिंदी साहित्य में। बिल्कुल, क्योंकि कितना अभी आजकल जोखिम का भरा। आप देखी जाए ना कि अभी हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको पता ही नहीं है कि थिएटर प्ले होते क्या हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें हाँ, नाटक क्या होता है इन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल। जैसे मेरी डॉटर है उसे ही नहीं पता कि नाटक क्या होता है। हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस होता है वो ठीक है, बट इन लोगों को नाटक के बारे में जो हमारी जनरेशन है उनका उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो इसके हुँ, लिए भी थोड़ा-सा था कि शायद कुछ ना कुछ एक नया कदम है मतलब लिखने के बाद ये सोचा था कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि एक फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन लिखना वो तो हर आम सभी लिख रहे हैं, पर इसमें थोड़ा-सा रिस्क तो था कि हुँ। क्या होगा? नहीं, आपने इसका ज़िक्र भी किया है, आपने शुरुआती पन्नों में आपने लिखा भी है कि कोई प्रकाशक भी इस किताब को मतलब हाँ, किताब नाटकों को को मैंने छापने के काफ़ी लिए तैयार नहीं बिल्कुल, था। तैयारी नहीं था, बिल्कुल। तो मैंने कितना काफ़ी कितना काफ़ी जोखिम प्रकाशकों भरा को रहा।
हाँ, वो तो है ना, काफ़ी लोगों को भेजा था, उसमें निराशा भी हुई थी कि यार मतलब आगे पता नहीं क्या होगा। एक ऐसा था कि अगर कोई नहीं होता है तो मैं सेल्फ पब्लिश करवाऊँगी और तो क्या हो सकता है। बट फ्लाई ड्रीम वालों हुँ, ने, जैन जी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कुछ नया छापेंगे नहीं तो लोग पढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल इसके लिए उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया है इसके लिए, इस किताब के लिए कि उन्होंने इसके ऊपर भरोसा जताया और इसे अभी लोगों के बीच में है ये। जो पहला नाटक है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ लॉकडाउन और ये महामारी का जो दौर रहा, ये बहुत हम सब के लिए बहुत त्रासदी भरा रहा, बहुत हुँ, पीड़ादायक रहा। लेकिन अगर हम इसका एक पॉज़िटिव साइड देखें, एक सकारात्मक साइड देखें इसका, तो बहुत लोगों ने इसको बहुत सकारात्मक तरीके से लिया। लोगों ने नई-नई चीज़ें ट्राई की। कुछ लोगों ने हाँ, तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर बन गए, मास्टर बन शेफ़ बन गए। गए बन गए। तो ये जो आपका पहला नाटक है, ये भी इसी पर ही केंद्रित है, एक तरीके का बिल्कुल। आत्मविश्लेषण। तो इसका हुँ। क्या अनुभव रहा इस नाटक को लिखने के पीछे, जो पहला नाटक है कुकर की सीटी? हाँ, पहला नाटक ऐसा था कि ये समझिए ना कि है फ़िक्शन, बट मैं भी एक फ्लैट में रहती हूँ और आस-पास जो हमारे नेबर्स हैं, तो हम लोग भी मिलते रहते थे। जैसे ऐसे मिलना नहीं होता है, लेकिन आज क्या बना रहे हो? जैसे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने प्ले में डाली हैं, तो वो बस हुँ, यही था कि मैंने सब आस-पास देखा और वही लिखा है, ऐसा है। और किस तरह से कुकर की सीटी बज रही है हर प्ले में, वो मुझे थोड़ा-सा उसको कंटिन्यू रखना था कि हाँ, लगना चाहिए कि हाँ, कुकर की सीटी बज रही है। और आत्मविश्लेषण की बात करूँ तो आपने पहले नाटक में लिखा कि जो पात्र है जानकी, अ, हाँ वो जी, बहुत खुश हो जाती है कि उसे गाने के लिए फिर से काफ़ी समय फिर बाद से उसे कहा गाने जाए। के लिए कहा जाता है। सीता जो है उसके पति उसे प्रेरित करते हैं कि तुम इतनी अच्छी कविताएँ और कहानियाँ लिखती हो तो इसे प्रकाशित करो। तो हाँ, ये जो लोगों ने नई चीज़ें करनी शुरू की या अपने आप मतलब उन्हें क्या पसंद है, ये सब कुछ को एक तरीके से उन्हें एक विश्लेषण करने का मौका मिला इस पूरे समय में। तो जी। ये कितना मतलब कितना प्रोग्रेसिव और कितना सकारात्मक है, इस पर आप बताइए? मतलब क्यों लोगों को नई चीज़ें लोगों ने ट्राई की, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? हाँ, बिल्कुल, लॉकडाउन एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा साइन रहा। जैसे कुछ घर पे बैठे-बैठे लोगों को सीखने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा र मिला हम सबको। लॉकडाउन में हुँ, कि हमको टाइम मिला, हम घर के लोगों के साथ मिलकर किस तरह से हमने साथ में कितना टाइम स्पेंड किया, कितना हम साथ में कभी बच्चों के साथ हमने इतना सारा टाइम स्पेंड नहीं किया जितना हमने लॉकडाउन में किया। जो हुँ, हुँ। जैसे फादर होते हैं वो हमेशा अपने काम में बिज़ी होते हैं, कभी बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ सकारात्मक चीज़ें हुई, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हुई, जैसे अब सोशल मीडिया है कि हर घर हुँ, में हुँ। हर बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुँचा, तो वो भी एक नकारात्मक चीज़ रही मतलब बच्चों के लिए। लेकिन अब ऑनलाइन अगर क्लासेस लेना है तो सभी को एक-एक गैजेट मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए। हुँ, बिल्कुल। और एक चीज़ जो आपने लिखा है, एक पहले नाटक की मैं बात कर रही हूँ, चित्रा। हुँ, या हुँ। उसने एक मतलब उस अपनी काम वाली बाई के प्रति जो उसका जो माइंडसेट है, जो चेंज होता है कि हमारी काम वाली बाई कितना काम करती है, जब मैं खुद काम कर रही हूँ तो मुझे हाँ पता जी, चलता है, तो मैं उसे कम से कम 4 बिल्कुल। छुट्टियाँ दूँगी। तो इस चीज़ को लिखने के पीछे का क्या अनुभव रहा? न अनुभव तो ऐसा है ना कि हम जब जितना काम किया ना उसके बाद पता चला है कि हाँ, हम काम वाली के बारे में हमेशा मतलब जो हमारी मेड होती है हम यही सोचते हैं कि नहीं यार तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने अभी तक ये सफाई नहीं की, ये नहीं की। और जब ये सारा काम हम लोगों ने खुद किया ना उसके बाद पता चला कि हाँ भाई, जो हमारी मेड है वो बहुत ज़्यादा काम करती है हमारी बिल्कुल। सोच से। मतलब जब हम कोई खुद काम करते हैं तो हमें वो अनुभव होता है कि या हम वो चीज़ समझते हैं कि सामने वाला उसको करने के लिए कितना मेहनत कर रहा है उस या उसके पीछे की कितनी मेहनत है। तो बिल्कुल। ये बहुत सकारात्मक रहा और ये नाटक मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेरे पसंदीदा नाटकों में से एक रहा, क्योंकि इसने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया कि खुद को समझो और हाँ, बिल्कुल। कई चीज़ों को भी समझने का मौका मिला। जो दूसरा नाटक है आपका लॉकडाउन जो है, हुँ, ये इसका विषय बहुत विचारणीय है, मतलब क्योंकि मतलब लॉकडाउन के दौरान ही घरेलू हिंसा के बहुत सारे केसेस हुए। हुँ, या फिर अगर देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्त्रियां ऐसी कम पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें खुद मतलब नहीं पता, उन उनके हुँ, ऊपर और भी ज्यादा काम का प्रेशर हो गया कि उन्हें घर के सारे काम करने और उन्हें एज पर बिल्कुल। ग्रांटेड लिया जाता है। तो इस बारे में आप बताइए।
बिल्कुल, ये जो जैसे कहानी थी, इसको लिखने का कोई मतलब, ये एक पॉजिटिव वे में ही लिखी गई है, ऐसा नेगेटिव वे हाँ में नहीं हाँ लिखी गई है कि हाँ, कि स्त्रियों को समझा जाए। सबसे पहली बात कि आप घर में, जैसे मैंने उसमें एक पोयम भी है मेरी कि मैं स्त्री हूँ, मैं हाँ घर से हाँ। लेकर आंगन तक घर सजाती हूँ, लेकिन घर का घर मेरा अपना हक, अच्छा। घर को अपना हक हाँ। कहने का किसी ने हक नहीं दिया। नहीं दिया, तो बिल्कुल। ये यही है ना कि ये जो जो चीज है, जो ये लॉकडाउन है, एक तरह से हमारे समाज का आईना है, देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल। अ, ये हम काफी स्त्रियों में देखते हैं, और होता ही है कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र, मतलब जो मैं जहाँ से मैं आ रही हूँ, मैं एमपी से हूँ, एमपी मध्य प्रदेश, और एक छोटे से कस्बे शुजालपुर में पैदा हुई थी मैं, वहां से मैं बॉर्न हुई हूँ। और मतलब जिस तरह से वहां पे मैंने बचपन में काफी सारी ऐसी लेडीज को भी देखा है कि वो लोग हमेशा घर रहती हैं, उनको ये भी नहीं पता कि बाहर किसी शहर का नाम लो तो उनको ये नहीं पता है कि अरे ये शहर कौन सा है, और वो घर से बाहर निकले ही नहीं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें ज़हन में थी, और इसको लेके एक चीज़, मतलब एक पॉज़िटिव मैसेज देना था समाज को हाँ। कि हाँ, कि अगर आप एक औरत है, वो बहुत कुछ कर सकती है, वो अकेली नहीं है। हाँ, क्योंकि जब वो घर छोड़कर चली जाती है तब उसके परिवार को ये पता चलता है कि हाँ, वो हाँ, कि कितनी महत्वपूर्ण है हमारे महत्वपूर्ण है। परिवार के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर बिल्कुल। स्त्री हमारी सृष्टि से हट जाए तो सृष्टि अ, जो है उसका नामो-निशान रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। और जो अगला नाटक है, जो मम्मी हैरान बच्चे परेशान बच्चे और परेशान, जी, ऑनलाइन नानी घर, कि घर तो ये कौन ऑनलाइन नानी घर वाला, इस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि नहीं, इससे पहले मैं लॉकडाउन से। आपको जो बच्चे हैरान और मम्मी परेशान है, ये एक्चुअल में आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जिसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब रियल नेम है, उनकी मॉम्स के नेम भी रियल हैं, और ये सब मेरे खुशी मेरी डॉटर का नाम है, और उसका खुश वो कजिन है, और इनके सारे फ्रेंड्स मेरे घर हमेशा आते रहते हैं, इनकी लैंग्वेज, इनकी बातें, मतलब वो सब मैंने सब साथ में डाला है, मतलब एक रियल प्ले है ये, इस तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल। और वो सबसे मजेदार रहा वो कि पहले तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि घर पे हम रह रहे हैं तो घर मम्मी इतना काम करा रही है, और काम करवाते फिर वो जो आपने जूम मीटिंग का जो जिक्र किया है, तो उस चीज पे, मतलब उस चीज को जब मैंने सोचा तो मैंने समझा कि हैं। लॉकडाउन में हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन ये जूम और ऑनलाइन मीटिंग्स ऑनलाइन मीटिंग मीटिंग्स के साथ हम किस तरीके से, मतलब हमने पूरा जुड़े का हुए पूरा, हैं, ऐसा है। हाँ हाँ, पूरा हाँ, जुड़े हुए, और ऑनलाइन मतलब हमने सब कुछ ऑनलाइन ही बदल दिया। मतलब मनुष्य कितना मतलब मनुष्य ने कितना बड़ा जुगाड़ लगा दिया कि जब वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे तो हम कितना आगे निकल गए हैं आगे निकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कि हम एक बहुत दूसरे से ज्यादा। दूर नहीं है। लोगों ने ऑनलाइन बर्थडे मनाना भी शुरू कर दिया कि सब एक साथ जूम मीटिंग में आ गए हाँ, और जूम बर्थडे मीटिंग में। मना रहे हैं। तो मैं एक, मेरे मन में एक सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे स्कूल, मतलब फिजिकली स्कूल्स बंद हो गए हैं सारे, बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा हम्म। रहे, तो इनसे उनके विकास पे क्या असर पड़ सकता है? मतलब क्योंकि मिलना भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक हाँ, सामाजिक मिलना जरूरी प्राणी है, बिल्कुल। जब तक बच्चे अगर इस तरह से इतना ज्यादा लंबा टाइम अगर घर पे रहेंगे, तो वो लोग 8 6 7 साल तो पीछे चले गए, पहली बात। है। और हाँ उनको बिल्कुल। जो ये ऑनलाइन, ये लोग जो एग्जाम्स देते हैं ऑनलाइन, वो कैसे देते हैं, सब फोन चालू है, ये वाला आंसर बता दो, ये आंसर बता दे, ये वाला ये कर दे, इनके अलग से ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इन लोगों क्या है, जब ये ऑफलाइन इन लोगों ने एग्जाम्स दी जाके, जब अभी स्कूल खुले, तो उसके बाद जब हम टीचर ने हम लोगों से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऑफलाइन में, क्योंकि वो जो पढ़ने वाला जो बेस था वो खत्म हो गया। तो जो हम्म। 7th 8th और 9th वाले किड्स थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आगे। तो ये अगर गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो अब जो क्या है कि कोरोना है, वो हमको इसके साथ यूज टू होना पड़ेगा। तो हमको केयरफुली स्कूल जाएं बच्चे, और जाते ही रहें तो वो अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आगे। दूसरी जो दूसरा जो नानी घर, ऑनलाइन नानी घर नाटक है, जो लिखा आपने, इसका, इसके हाँ, पीछे की कहानी क्या है? मतलब ये सब, मतलब ये भी बहुत मजेदार रहा कि मतलब उसने नानी को भी ऑनलाइन गेम खेलने हाँ, की गेम खेलना एक सिखा लत लगा दिया। दी। इसके पीछे की कहानी बस कहानी ये थी कि मेरी डॉटर मेरी मॉम से बात कर रहे थे, तो बैठे बैठे ही बस वो बात करते, क्या कर रही है, बोले मैं गेम खेल रही हूँ। तो बस वो वहीं से ही ये कहानी क्लिक हुई, और वहीं पे ही उसके आगे ही मैंने उसको लिखा कि हाँ भाई, ये जो नानी है वो भी
बच्चों के साथ गेम खेल सकती है अगर वो उनको गैजेट चलाना नहीं आता है फिर भी। अ, पर इसमें जो ये और कहानी है इसमें काफी सारे, जैसे खुशी जो कैरेक्टर है वो तो मेरी डॉटर है, बट जो उसकी नानी ने जो जो बातें कही गई हैं उसमें काफी सारा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत नॉटी रही हूँ, तो उसमें काफी सारी चीजें मैंने मेरी भी डाली हुई है, ऐसा है। हाँ, मतलब इसमें और इन नाटकों में आपका अपना अनुभव, जो आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव, उसने कितनी मददगार साबित हुई, आपके जो व्यक्तिगत अनुभव थे इस नाटक को लिखने में? व्यक्तिगत अनुभव में तो ऐसा रहा कि जैसे मैं हमेशा लिखती आ रही हूँ, लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी जो ये पीरियड रहा ये काफी अच्छा रहा कि भाई हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम था, और काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला, अच्छा करने को मिला। कुछ कहते हैं जब लॉकडाउन मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, अभी ये इस तरह से कहानियां सामने आई, तो व्यक्तिगत अनुभव तो यही है कि बस काफी अच्छा रहा, बस मेरे लिए यही है। और जो एक नाटक आपने लिखा है अधिकार, इसका विषय जो है बाकी सारे नाटकों से बिल्कुल अलग है। अगर मैं कहूँ तो इसको, अगर मैं लॉकडाउन के अनुभव से भी अलग देखूं, तो ये एक ऐसा विषय है जो जिसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को किसी का अधिकार नहीं समझना चाहिए। तो बिल्कुल। इस नाटक को इसके बीच में लिखने का विचार कैसे आया आपको? ये नाटक मैंने सबसे लास्ट में लिखा था। वो इसीलिए लिखा था कि ये वाला मुझे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में नहीं था पहले। बट मेरी एक फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड की कोई डॉटर या कोई ऐसा था, किसी से वर्बली लिखते लिखते इन 12 दिनों में ही कॉल आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो एक तरह से ये रियल स्टोरी है कि भाई इस तरह से था और उन्होंने इस तरह से शादी के लिए मना कर दिया। तो मैंने कहा ये अच्छी बात तो नहीं है, जैसे अब एक स्त्री है उसको पूरा हक होना चाहिए वो सब करने का जो उसका पति भी कर रहा है। समझ रहे हैं ना, जिस तरह से अगर स्त्री, हम लोग अगर शादी करके जाते हैं, अगर उसके हमारे पति के माँ बाप को जितना ज्यादा पूछते हैं, मतलब हम लोग उनको पेरेंट्स समझते हैं हमारा, तो लड़के को भी उतना ही इतना सिखाना चाहिए हम लोगों को कि तुम्हारे अगर हम पेरेंट्स हैं तो आप जो लड़की आने वाली है उसके माँ बाप भी तुम्हारे पेरेंट्स की तरह ही तुम्हें रखना है उसको, और उसे पूरा अधिकार, और बोलते हैं ना कि इक्वलिटी वो बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल। हमें सिखाने की, हमारे घरों में लड़कों को सिखाने की वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो होना चाहिए अभी भी। लेकिन हमारे समाज में एक देखा जाए, एक 60% लोग ऐसे ही हैं जो अभी तक भी घर पे लड़कों को एक ऊंचा ओहदा ही देते हैं अपने घर पे, ये आप हमेशा हाँ, देखेंगे। तो तो इस वो सबसे नाटक पहले के हमको सिखाना ही चाहिए, हमको घर से, ये शुरुआत हमारे घर से ही होगी। ये हम बड़े होके यहाँ नहीं सिखा सकते, हम बचपन से ही अगर रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाएंगे किसी औरत की, एक लड़के को या बच्चे को, तो वो आगे चल के कभी नहीं सीख सकता है। तो हमारी नींव हमें मजबूत करनी है, हमारे घर से ही करनी पड़ेगी। और एक बात, क्योंकि इस नाटक से भी आपने एक बहुत सकारात्मक संदेश ही दिया है कि लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपने लिए स्टैंड लिया और फिर उस वो शादी के लिए उसने मना कर दिया। मैं बिल्कुल। देखूँ तो आपके सारे ही नाटकों का अंत जो है वो मैं कहूँ तो सकारात्मक ही रखा है सरकारी है। आपने। तो हाँ। ऐसा ऐसा मतलब ऐसी मतलब इसके पीछे आपकी क्या सोच रही मेरा कि यही था सकारात्मक? कि मतलब सिर्फ कहानियां लोग पढ़े नहीं, कुछ सीखें भी। सबसे पहला मोटिव यही था कि कुछ नया करना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा, और कुछ हटके करना है तो लोगों को कुछ हमको जोड़ के रखना पड़ेगा। और अगर लास्ट में अगर कुछ लोग सीख के जाते हैं इस कहानी से तो वो तो मतलब एक पॉजिटिव साइन है, ऐसा है। और जो नाटक की मैं बात करूं, जो अंतिम नाटक है हमारा, घर वापसी। घर वापसी, प्रवासी क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड का जो सबसे बड़ा त्रासदी भरा जो दौर रहा, वो रहा मजदूरों का पलायन, मजदूरों के प्रवासी लिए मजदूरों का पलायन। पलायन जो एकाएक हुआ और जिसने जिसने बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर दिया। तो बिल्कुल। उस विषय को लिखने के, क्योंकि जब मैं वो नाटक पढ़ी थी मैं सच में भावुक हो उठी, क्योंकि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से है कि उसके संवादों को, तो उस नाटक को लिखने के पीछे का जो कारण रहा वो आप बताइए, मतलब उस विषय को हाँ। आपने कैसा, सबसे पहले तो मैं नहीं, उसके लिए जिस आपका। तरह से ना जिस तरह से टीवी पे आ रहा था, क्योंकि इस टाइम
वैसे तो मैं कभी टीवी देखती नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम हमेशा टीवी चालू ही था और न्यूज ही चलती रहती थी, और हमेशा जब भी न्यूज चालू होती थी तो सबसे पहले यही, मजदूर यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है। मतलब उनका इतना ज्यादा न्यूज काफी ज्यादा थी, और वो दुख होता था कि यार मतलब बहुत ज्यादा, ये एक दुखी बात थी कि मतलब उनके लिए पहले ना सोच के हमने बहुत जल्दबाजी में लॉकडाउन लगाया गया। अगर उनके लिए थोड़ा सा वेट करके, उन्हें घर बेच के फिर कुछ किया जाता, तो शायद थोड़ा-सा और स्थिति बेहतर होती उस समय इन लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने देखी हुई, सुनी हुई कि सच में भी जो मज़दूर निकले थे, वो 4-4 5-5 दिन में पहुँचे थे। ना उनके पास खाना था, ना पीना था, और बच्चे साथ में, उनको गोदी में लेके जा रहे हैं। तो ये एक, वो जो टाइम पीरियड इनके लिए था, वो बहुत बहुत हमारे लिए भी अच्छा नहीं था, उनके लिए भी अच्छा नहीं था, तो वो बहुत भावुक करने वाला था। तो वो टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसके लिए इसको भी कुछ करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो उसके बाद जो है ये वाला, ये इसका मतलब ये वाला जो घर पलायन, घर वापसी, इसका ये नाटक मैंने इसको लिखा था। इस नाटक में के भी अंत में जो उसकी बेटी होती है, जो उस मज़दूर की बेटी होती है, वो कहती है कि मैं बड़े होकर गाँव में एक बड़ा स्कूल खोलूँगी और स्कूल लोगों की, ताकि खोलेंगे। लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके और लोगों को गाँव छोड़कर शहर ना जाना पड़े। तो बिल्कुल। ये जो पूरी लाइन है, इसने तो पूरा सच ही रख दिया कि मतलब जैसे लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, अपने गाँव को छोड़कर शहर में जाते हैं और शहर उन्हें कभी अपना नहीं पाता है। अंत में नहीं उन्हें पाता। वापस मतलब जब मुश्किल का दौर होता है तो सब अपने जड़ों की ओर ही लौटते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक और सवाल जब मैं ये सारे नाटक पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने देखा कि जब आपके इन सारे नाटकों में ना स्त्रियों का स्वर बड़ा मुखर रहा, मतलब आपने, मतलब मैं अगर देखूं तो आपके स्त्री पात्र, मतलब अधिकतर नाटक में स्त्री पात्र बड़े स्ट्रांग थे। और अगर मैं कहूँ तो कोई अगर ये किताब पढ़े तो वो सोचेगा कि आप नारीवादी स्वर में आपने हाँ, ये वो किताब कैसे लिखा है, तो नहीं। तो ये ऐसा नहीं, क्यों? नहीं, इसमें क्या है, देखिए जो कहानियाँ हैं, कुछ-कुछ कहानियाँ ऐसी बनती गई। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था इंटेंशन कि मुझे सिर्फ़ सिर्फ़ नारी पे ही मतलब फ़ोकस करना है। कहानियाँ बनती गई, और कहानियाँ ऐसे ही बनती गई कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा झुकाव इन्हीं की तरफ जा रहा था। लास्ट में किताब खत्म होने के बाद मुझे लगा कि शायद ये वाले क्वेश्चन भी मेरे ऊपर आने वाले हैं। बिल्कुल। तो वही है। तो वो कोई और ऐसा मतलब मैंने उनकी ओर लेकर फ़ोकस नहीं किया है नारी को। बट हाँ, ये अपने आप में ही सब चलता रहा और वो बनती रही कहानियाँ। और इस किताब जो ये नाटक संग्रह, इसको लिखने के पीछे आपने कोई विशेष तैयारी किया? आपने कोई नाटक पढ़े या कुछ नहीं, ऐसे? मैंने आज तक नाटक सिर्फ एक ही पढ़ा था, वो भी वर्षा, काफ़ी साल हो गए उसको भी, मुझे याद भी नहीं है वो बुक का नाम, मैं भूल गई हूँ। बट इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं था, ये मेरी पहली ऐसी किताब है जिसको मैंने बिना सोचे स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया ना, कुकर की सीटी जो नाम है, वो मुझे नहीं पता था कि वो मैं क्या लिखने वाली हूँ, बट उसका नाम मैंने अपने नोट्स में डाल दिया था कि नहीं, अब अगली किताब तो कुकर की सीटी होगी, अब क्या होगी वो नहीं पता। तो उसे स्टार्ट कर दिया था मैंने जब मैं रात को नींद नहीं आ रही थी, और वो मेरे दिमाग में चल रहा था कुकर की सीटी। और रात को लगभग ये 12 बजे से स्टार्ट किया था मैंने, और रात को मैं 3 बजे तक वो पहली कहानी को मैंने खत्म कर दिया था, ऐसा है। कि नहीं, इसको अब मैं नाटक विधा में ही लिखना है। तो आगे और कौन सी, मतलब किस विषय पर आप किताब लिखना चाहती हैं? मतलब आपके भविष्य के मतलब आप किस तरह की किताब लिखना चाहती हैं आगे, या किसी मैं और एक किताब पे आप काम कर रही हैं? हाँ जी, मैं एक साइंस फिक्शन के ऊपर काम कर रही हूँ। एक पोएट्री बुक भी चल रही है। और एक कुछ मोटिवेशनल भी किताबें हैं, 3 किताबों के ऊपर काम चल रहा है। तो देखते हैं अब क्या कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। और जी, एक बिल्कुल। लॉकडाउन का आपका ऐसा अनुभव जो आप इस मंच पर हमारे साथ साझा करना चाहती हैं, हमारे श्रोताओं और पाठकों के लिए, जो उनके लिए एक संदेश के रूप में काम कर सके, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव ऐसा? व्यक्तिगत अनुभव तो ऐसा रहा बस कि अगर आप जैसे, हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए बिना बताए, बिना फ़ोटो खींचे। तो आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके जिन्होंने 8-10 दिन से खाना नहीं खाया है, और आप अगर उनको हेल्प कर रहे हैं, तो आप अगर बिना फ़ोटो किए खींचे, और मतलब किसी और को बताया नहीं, मैं आज इसकी हेल्प करके, आज मैंने सिर्फ़ 2,000 दिए, आज मैंने सिर्फ़ 5,000 दिए, वो ना करके अगर आप अपनी स्वेच्छा से, अपने मतलब बोलते हैं ना कि अपने, अगर आप दान दे रहे हो तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को।
बिल्कुल। हाँ, ये आपने इसका ज़िक्र अपने घर वापसी वाले नाटक में जी, भी वहाँ किया पे है भी कि किया हुआ है। जब वापस लौट रहे हैं तो रास्ते में खाना देता है और फ़ोटो खींच लेता है उनके साथ। हाँ, बिल्कुल। ऐसा हो रहा था ना, वो सभी ये कर रहे थे। एक कंबल भी उड़ाते हैं गरीब को, वो भी फ़ोटो खींचते हैं। तो वो उसका कोई, मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप दान कर रहे हैं और वो भी दिखा रहे हैं। वो मेरा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा है। बिल्कुल। और इस किताब को पढ़ने का मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये जो नाटक संग्रह है ना, ये कहीं-कहीं आपको गुदगुदाता है, कहीं हँसाता है, कहीं आपको वापस उस समय में लेके चला जाता लेके है जाएगा। जब आप उस समय में थे। और कहीं सबसे ज़्यादा तो भावुक मैं वो घर वापसी वाले नाटक पे हुई, क्योंकि उसका आपने बहुत खूबसूरती से और बेहद संजीदगी से उसका चित्रण किया है। हाँ, तो बिल्कुल, हमारे थैंक यू। साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बात आप और आए और बताना आप चाहती हूँ अपने मंच पे कि अभी हाल ही में कल परसों ही पता चला है कि मेरे इस बुक के एक नाटक पे, लॉकडाउन पे नाटक मंचन हो रहा है राजकोट में। तो वो जल्दी ही मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे होने वाला है। तो बिल्कुल, बधाई इसके लिए आपको। बहुत बहुत और शुक्रिया। हम चाहते हैं कि इस इन नाटकों पर मंचन हो, क्योंकि इसके विषय बहुत ही विचारणीय है और इन पे होना चाहिए मंचन। और लोगों को वापस ये नेटफ्लिक्स और ओटीटी जो हम वेब सीरीज के दौर में जी रहे हैं, हमें वापस उन बिल्कुल। थिएटर्स के हाँ, नुक्कड़ दौर में नाटक। वापस आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सहमत हूँ आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय धन्यवाद। दिया। आपने मुझे इनवाइट किया अपने मंच पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब योगिता वाडे की ये किताब कुकर की सीटी पढ़िए और अपने विचार साझा कीजिए। अ, और अन्य किताबों के बारे में, हिंदी किताबों के बारे में बहुत सारा कंटेंट लेकर आते रहते हैं। आप हमारे पेज पर भी जा सकते हैं, आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद।